प्रिय मित्रों, आप सभी दर्शकों को प्रेम भरा नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन के साथ साथ आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन ही में हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने की सहायता प्राप्त होती है और वही हमें आत्मिक सहायता प्रदान करता है। मित्रों, हमारे इस सत्यवचन बाइबल अध्ययन का यही उद्देश्य है कि आप परमेश्वर के वचन को जानें, उसके द्वारा आप परमेश्वर को जानें और परमेश्वर की निकटता में जीवन व्यतीत करते रहें। एक बार पुनः इस प्रसारण के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम ओबद्याह की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम इसके अंतिम भाग को देखेंगे जो 15 से 21 पद में हमें मिलता है। मित्रों, हम देख रहे थे कि परमेश्वर एसाव के वंशज एदोम के लोगों पर उनके व्यवहार के कारण दंड की घोषणा करता है जो उन्होंने अपने भाइयों के साथ किया था। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर संसार की किसी भी जाति को नहीं छोड़ने वाला है। हर एक मनुष्य और हर एक जाति को अपने किए हुए कार्य का दंड और बदला एक दिन निश्चित मिलेगा। परमेश्वर का वचन बार बार इस बात को प्रकट इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम यह बात जानें और अपने चाल चलन को सुधारें। हम कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के सामने हम सभी को एक दिन अपना लेखा देना होगा। आज हम सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है तो सब कुछ ठीक चल रहा है, पर ऐसा नहीं है मित्रों। परमेश्वर हर एक बात का रिकॉर्ड या लेखा रखता है और समय आने पर हमें उसका प्रतिफल एक दिन दिया जाएगा। यदि हमने भला किया है तो भी और बुरा किया है तो भी। तो आइए मित्रों, हम इस बात को गहराई से समझने के लिए अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर इसके आगे क्या कहता है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ओबद्याह की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए ओबद्याह की पुस्तक अध्याय 1 उसके 15 पद से आगे अध्ययन करेंगे। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि ओबद्याह की पुस्तक विकासवाद के विरुद्ध विनाशकारी वाद है। मनुष्य घमंड से कहता है हम पशुओं से विकसित हुए हैं, परंतु परमेश्वर कहता है तू क्या नहीं जानता कि मैंने तुझे अपने हाथों से अपने स्वरूप में रचा है। मैंने तुझे अपने रूप में बनाया और तू इतना अधिक गिर गया कि पशुओं से अधिक पतित हो गया है। परमेश्वर बार बार कहता है कि वह घमंड से घृणा करता है और उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि मैं उसकी ओर से क्षमा मांगू। एक घमंडी युवक संसार में आगे बढ़ने के लिए दूसरों के सिर पर पांव रख कर चलता है। मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो अपने लाभ के लिए मेरी पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि मैंने सदा ही उनकी सहायता की है। लोग धर्म गुरुओं तक के साथ विश्वासघात करने से नहीं चूकते हैं। एसाव के वंशज एदोम वास्तव में याकूब के वंशज इस्राएल के भाई थे, अतः उचित नहीं था कि वह उनके साथ बैर निभाते, विश्वासघात करते और उन्हें लूटते। अतः परमेश्वर कहता है जैसा तूने किया वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। एदोम ने इस्राएल के विनाश में साथ दिया तो परमेश्वर एदोम को सदा के लिए मिटा देगा, परंतु प्रभु यीशु के न्याय के दिन फिर उठाएगा कि परमेश्वर के क्रोध के भागी हों। तो आइए हम पढ़ते हैं ओबद्याह 1 के 15 पद में लिखा है, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है यहोवा के दिन का आना निकट है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यहोवा का दिन एक अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ है महाक्लेश के युग से आरंभ होने वाला समय। आज हम अनुग्रह के युग में या प्रभु यीशु के युग में जी रहे हैं। आज ध्यान का केंद्र पवित्र आत्मा है जो हम पर प्रभु यीशु की बातों को प्रकट करता है। सच्चे विश्वासियों की देह जिसे कलीसिया कहते हैं,
उसके उठाए जाने के बाद यहोवा के दिन का आरंभ होगा। इसका आरंभ अंधकार और परमेश्वर के दंड के दिन अर्थात महाक्लेश से आरंभ होगा। इस भयानक समय के बाद धार्मिकता का सूर्य अपने पंखों में चंगाई लेकर प्रकट होगा, अर्थात प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आएगा। तब आगे कहता है, सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आएगा, तब वह सब जातियों का न्याय करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 उसके 31 से 33 पद में प्रभु यीशु ने स्वयं इसका उल्लेख किया है। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। मेरे मित्रों, अब यहाँ एक बात स्पष्ट नहीं है कि उस दिन न्याय के लिए प्राचीन जातियां जो विलोप हो गई हैं पुनर्जीवित होंगी या श्वेत सिंहासन के न्याय के लिए छोड़ दी जाएंगी, जिसका उल्लेख प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसके 11 से 15 पद में किया गया है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। आवश्यक नहीं कि आप मेरी बात माने, परंतु मेरे विचार में ओबद्याह के अनुसार उस दिन एदोम का पुनर्जीवित होना निश्चित है। यदि आपको मेरी बात पर संदेह हो तो इस्राएल राष्ट्र पर ध्यान दे, जो 2500 वर्ष तक विलोप था। 1948 में फिर से एक राष्ट्र बन गया है। यदि ओबद्याह कहता है सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, तो इसका अर्थ है कि विलुप्त जातियां भी पुनर्जीवित होंगी कि उनका न्याय हो। कुछ टीकाकारों के विचार में प्रभु यीशु के न्याय के दिन एदोम और उसके संयुक्त राष्ट्र परमेश्वर के अथाह क्रोध के भागी होंगे। आप इसे यशायाह की पुस्तक 63 अध्याय उसके 1 से 6 पद में देख सकते हैं। प्रत्येक जाति परमेश्वर के सम्मुख उत्तरदायी है। परमेश्वर का वचन इसे स्पष्ट करता है। उदाहरण स्वरूप व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 1 से 3 पद में, यदि उस देश के मैदान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है किसी मारे हुए का शव पड़ा हुआ मिले और उसको किसने मार डाला है यह पता न चले, तो तेरे पुरनिये और न्यायी निकलकर उस शव के चारों ओर के एक एक नगर की दूरी को नापें। तब जो नगर उस शव के सबसे निकट ठहरे, उसके पुरनिये लोग एक ऐसी कलोर ले रखें जिससे कुछ काम न लिया गया हो और जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। कहने का अर्थ है कि वह नगर पता लगा है कि उसका हत्यारा कौन है। मेरे विचार में यह यहोवा का एक महान सिद्धांत है। हम कहते हैं कि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। सच है कि हमारा सिर स्वर्ग में है, परंतु पांव तो पृथ्वी पर है। अतः हम विश्वासियों का यह उत्तरदायित्व है कि हम
अपने अपने देश में परमेश्वर का प्रभाव यथासंभव प्रसारित करें। मैं यह नहीं कहता कि हमें राजनीति में कूदना है, परंतु इसमें शक नहीं कि परमेश्वर सच्चे विश्वासियों को राजनीति में काम में ले सकता है। यह एक आम धारणा है कि राजनीति में विश्वासी भ्रष्टाचार का भाग बन जाएगा, परंतु अपने पैरों पर खड़ा होने वाला विश्वासी सरकार में परमेश्वर का उपयोगी पात्र हो सकता है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के समक्ष उत्तरदायी हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर सब जातियों का न्याय इस आधार पर करेगा कि उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है या नहीं, क्योंकि किसी भी जाति ने परमेश्वर को पूरे मन से ग्रहण नहीं किया है। इसलिए कहता है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। ओबद्याह की भविष्यवाणी के अनुसार ही एदोम का नाश हुआ था। यरूशलेम के पतन के कुछ समय बाद ही नबूकदनेस्सर ने एदोम को भी जीता, जो चट्टान के बीच बसा हुआ एक अजेय नगर था। इसके बाद इस्राएल के मक्काबी गुट ने उसे अपने अधीन कर लिया और फिर सन 70 में यरूशलेम को तहस नहस करने वाली रोमी सेना ने एदोम को नष्ट किया और आज तक एदोम का नामो निशान नहीं है। ओबद्याह की पुस्तक 1:16 में आगे लिखा है, जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी जातियां लगातार पीती रहेंगी, वरन वे सुड़क सुड़क कर पिएंगी और ऐसी हो जाएंगी जैसी कभी हुई ही नहीं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर एदोम से कहता है, जैसे को तैसा। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 1 पद में प्रभु यीशु ने कहा, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। गलातियों के पत्र 6 उसके 7 पद में पौलुस कहता है, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। एदोम ने जैसा कष्ट दूसरों को दिया वैसा ही कष्ट वे भोगेंगे। मेरे प्रियो, पद 17 से 21 तक हम ओबद्याह की पुस्तक का अंतिम मुख्य भाग देखते हैं। ये पद इस्राएल के विषय में भविष्यवाणी है। एदोम की भविष्यवाणी थी कि उसका सर्वनाश होगा, परंतु इस्राएल की भविष्यवाणी है कि उसका पुनरुद्धार होगा। परमेश्वर की योजना में इस्राएल का स्थान है। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य के बारे में सोचता है। अतः प्रश्न यह है, क्या आप परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं? क्या आप अनंत काल में परमेश्वर के साथ होंगे या उसके विरुद्ध में होंगे? उसकी योजना तो पूरी ही होगी और आप उसके साथ हों तो अच्छा होगा। आइए हम देखते हैं इस्राएल की दशा। यद्यपि परमेश्वर ने इस्राएल को दंड दिया, उनका सर्वनाश नहीं होगा। ओबद्याह की पुस्तक 1:17 पद में लिखा है, परंतु उस समय सियोन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। ध्यान दीजिए, कहता है उस समय सियोन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे। संसार का उद्धार सियोन पर्वत पर होगा। आज आपके और मेरे लिए भी उद्धार वहीं से है। प्रभु यीशु की मृत्यु गुलगुता पर्वत पर हुई थी और उसके पुनः आगमन पर उसका पांव जैतून के पर्वत पर पड़ेगा। वह यरूशलेम में उतरेगा और सियोन पर्वत पर से संसार पर राज करेगा। आगे कहता है, और वह पवित्र स्थान ठहरेगा। मैं एक बार वहां गया हूं, परंतु आज वह पवित्र स्थान नहीं है। वे वहां भी परमेश्वर से उतनी ही दूर हैं जितनी दूर अरब के अधीन यरूशलेम के निवासी हैं। निश्चय ही वे स्वदेश लौट आए हैं, परंतु वे परमेश्वर की ओर लौटकर नहीं आए हैं, जिसका परिणाम यह है कि उन्हें अपनी संपदा नहीं मिली है। अपना अधिकार पाना और अधिकार करने में बहुत अंतर है। आगे कहता है, एसाव के घराने का अग्निकांड।
आइए हम पढ़ते हैं ओबद्याह 1 के 18 पद। लिखा है, तब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना खूंटी बनेगा, और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे, और एसाव के घराने का कोई न बचेगा, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। एसाव का अंतिम न्याय होगा। मेरे विचार में एसाव का घराना वह राज्य है जो इस पृथ्वी के अनंत राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, अर्थात प्रभु यीशु के अधीनस्थ राज्यों में। क्यों? उनके घमंड के कारण, जो उन्हें परमेश्वर से दूर रखता है। परमेश्वर से दूर रहना आपका निर्णय है, आज ही नहीं, संपूर्ण अनंत जीवन तक। अब आगे देखते हैं सब बातों की पराकाष्ठा। ओबद्याह 1 के 19 में लिखा है, दक्षिण देश के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे, और नीचे के देश के लोग पलिश्तियों के अधिकारी होंगे, और यहूदी एप्रैम और सामरिया के देहात को अपने भाग में कर लेंगे, और बिन्यामीन गिलाद का अधिकारी होगा। यहूदा का दक्षिणी भाग एसाव का पर्वत पाएगा, और पश्चिम भाग पलिश्ती नगर पाएगा। एप्रैम और सामरिया के देहात अर्थात उत्तरी खंड राष्ट्र में पुनः स्थापित होगा। बिन्यामीन को गिलाद मिलेगा, जो यरदन नदी के पूर्वी तट पर है। ओबद्याह 1 के 20 में लिखा है, इस्राएलियों के उस दल में से जो लोग बंधुआई में जाकर कनानियों के बीच सारपत तक रहते हैं, और यरूशलेमियों में से जो लोग बंधुआई में जाकर सपाराद में रहते हैं, वे सब दक्षिण देश के नगरों के अधिकारी हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, कहता है सारपत। सारपत लबानोन में सोर और सैदा के मध्य स्थित है। दक्षिण देश नेगेव जो सीनै प्रायद्वीप है। इस्राएल को परमेश्वर की प्रतिज्ञा का संपूर्ण प्रदेश फिर से मिल जाएगा। परमेश्वर ने अब्राहम को जिस देश की प्रतिज्ञा की थी, वह लगभग 3 लाख वर्ग मील का है। अपनी चरम सीमा में भी उन्होंने मात्र 30,000 वर्ग मील देश पर ही अधिकार किया था। ओबद्याह की पुस्तक 1 अध्याय उसके 21 पद, जो इसका अंतिम पद है, लिखा है, उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ आएंगे, और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। यहां उद्धार करने वाले का अर्थ है उन्हें बचाने वाले। राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। आज परमेश्वर अपने उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त अबाधित आगे बढ़ रहा है। वह सिय्योन पर्वत पर अपना राज्य स्थापित करेगा। यहेजकेल की पुस्तक 21 के 27 पद के अनुसार अधिकृत राजा के आने तक परमेश्वर जाति जाति में उथल पुथल करता रहेगा। परमेश्वर को उद्देश्य प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता, न तो एसाव की संतान, न ही कोई पशु। घमंडी मनुष्य भी परमेश्वर को 1 इंच पीछे नहीं हटा सकता। वही पृथ्वी पर राज करेगा। पशुओं की नाय पृथ्वी को ही देखकर चलने वाले मनुष्य का सिर ऊंचा करने वाला केवल एक ही है। विकासवाद आपका सिर ऊंचा नहीं कर सकता। घातक भौतिकवाद हम पर परमेश्वर का दंड ही लाएगा। परमेश्वर कहता है, हे अकिंचन मानव, तू चाहे घमंड कर ले, मैं तुझे नीचे गिरा दूंगा। परंतु उसने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता के मुख से कहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 32 पद में, मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। मेरे मित्रों, आप किस ओर बढ़ रहे हैं? घमंड, निराशावाद, अविश्वास, विद्रोह, नीचे नीचे और नीचे? आपको जिस परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, उसके द्वारा ही आपका पुनरुद्धार निश्चित है। आपको घमंड का त्याग करके प्रभु यीशु जो उद्धार करता है, उसके पास असहाय दशा में आना है। वह आपको ऊंचे पर उठाएगा।
क्योंकि परमेश्वर के वचन पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने पापों को प्रभु यीशु के सामने स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो आज आपके पास भी मौका है कि आप भी उसके राज्य के वारिस बने। मित्रों, आज का वचन हमें एक बार फिर से आगाह करता है और चेतावनी देता है कि परमेश्वर के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। परमेश्वर सभी को समय देता है कि वे समय रहते चेत जाएं। हमने आज यह भी देखा कि जैसे को तैसा परमेश्वर का नियम है। यदि हम बुराई करने से स्वयं को नहीं रोकेंगे या नहीं रोकते हैं तो परमेश्वर हमें भी उसी प्रकार से एक दिन दंड देगा। बाइबल यहोवा के दिन अर्थात महाक्लेश के लिए बहुत ही निश्चित है। एक दिन वह आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह महाक्लेश के बाद इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आएगा और उस दिन परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर पूर्णतः स्थापित हो जाएगा। आज इस संसार के लोगों को ये बातें मजाक या परियों की कथा जैसी प्रतीत होती है। लोग विश्वास नहीं करते कि एक दिन यीशु मसीह पुनः इस संसार में आएगा जो उसका दूसरा आगमन है। दोस्तों, नूह के समय में भी ऐसा ही माहौल था। नूह लोगों को प्रचार करता रहा 120 वर्ष तक। परमेश्वर इस संसार को नष्ट करने जा रहा है, पर किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। दोस्तों, आज भी परमेश्वर के न्याय और यीशु मसीह के दूसरे आगमन को लेकर अन्य जातियों और बहुत से मसीहियों में भी यही विचार है कि यह एक कल्पना है। पर जैसा मैंने कहा था, परमेश्वर के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। दोस्तों, एक दिन वह दिन अर्थात यहोवा का दिन आ जाएगा। यह समय परमेश्वर के दंड देने और पुरस्कार देने का होगा। जो उद्धार प्राप्त विश्वासी उसके वचनों पर बने हुए पाए जाएंगे वे पुरस्कृत होंगे, पुरस्कार पाएंगे। पर संसार के वे लोग जो उद्धार से वंचित पाए जाएंगे, अर्थात दूसरे शब्दों में जिन्होंने सुसमाचार को सुनकर उस पर विश्वास नहीं किया था, वे दंड के भागीदार होंगे। क्योंकि यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 18 और 19 पद में ऐसा लिखा है, जो यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। दोस्तों, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के दिन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के दिन के लिए तैयार रखें और उसके सम्मुख अपने पापों को मान लें, क्योंकि वही न्याय करता है जो एक दिन आने वाला है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन हमें भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए बार बार चेतावनी देता है। और आज का अध्ययन हमें इस बात को स्मरण दिलाता है कि हमें अपने आने वाले समय के लिए तैयार रहना है, कि हम जब प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने खड़े किए जाएं तो हम शर्मिंदा ना हो, हम उसके सामने पापी ना ठहराए जाएं, परंतु हम पर अनुग्रह कर प्रभु कि हम उसके सामने निर्दोष गिने जाएं। पिता परमेश्वर, हमारी ये विनती है हमारे सभी इन भाई बहनों से जो हमारे दर्शक हैं, प्रतिदिन वचन का अध्ययन कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में ऐसी कोई भी बात ना हो जो कि उन्हें दोषी ठहराए, परंतु हमारी यही विनती है कि हर एक प्रभु आपके सामने निर्दोष पाया जाए। प्रभु, हम उस दिन के लिए बड़े आदर और भय के साथ इंतजार करते रहें और अपने दिन को प्रतिदिन ऐसे जिएं जैसे कि हम प्रभु आपके सन्मुख खड़े हुए हैं। हमें अपने दिन गिनने की समझ दे प्रभु, कि हम बुद्धिमान हो जाएं। प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे साथ बना रहे, आपकी दया हम पर कामिल रहे और हम पर प्रभु आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई सदा बनी रहे। इस विनती को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए
प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इसे मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के द्वारा आपने कौन सी नई बात सीखी या कोई ऐसी बात है जो आपको आज चौंकाई हो? क्या आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? तो आप हमें फ़ोन या SMS करें। हमारे कार्यक्रम YouTube पर उपलब्ध है। वर्ड रिसाउंड्स टुडे के नाम से आप YouTube पर उसे सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आप आशीषित हो सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को अपने आशीषों में बनाए रहे और निश्चित तौर पर आप अगले प्रसारण में हमारे साथ जुड़िएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, घमंड। परमेश्वर से रहित जीवन जीने का मुख्य कारक है घमंड। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, सन 70 में यरूशलेम को नाश करने वाली रोमी सेना ने किस सन में एदोम को भी नष्ट किया? ए सन 70, बी सन 71, सी सन 72, डी सन 75। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।